बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। सैयद इमरान खान मैथ्स में डीजी के साथ हाजिर है। आज हम 10 क्लास मैथमेटिक्स यूनिट 10 में जो थ्योरम 10.1.1 है इसको स्टार्ट कर रहे हैं। तो इस थ्योरम की जो स्टेटमेंट है इसमें है कि इन एनी करस्पॉन्डेंस ऑफ टू ट्राइंगल्स, अगर आपके पास दो ट्राइंगल्स के दरमियान कोई एक करस्पॉन्डेंस इस तरह से है कि इफ़ वन साइड एंड एनी टू एंगल्स ऑफ वन ट्राइंगल, कि एक ट्राइंगल का एक साइड और उसके जो दो एंगल्स है are congruent to the corresponding side and angles of the other, वो दूसरे ट्राइंगल के एक साइड और दो एंगल्स के congruent हो, then the triangles are congruent, तो फिर ये दोनों ट्राइंगल congruent होंगे। यानी अगर आपके पास ए बी सी और डी ई एफ ये दो ट्राइंगल है और एक ट्राइंगल का जो एंगल बी है वो फर्ज कर एंगल ई के congruent है और एंगल सी जो है वो एंगल एफ के congruent है और इस ट्राइंगल का बी सी साइड ई एफ साइड के congruent है, तो फिर ये दोनों ट्राइंगल congruent होंगे। चूंकि इसमें से दो एंगल्स और एक साइड एक ट्राइंगल का दूसरे ट्राइंगल के दो एंगल्स और उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स के congruent है, तो दोनों ट्राइंगल congruent होंगे। चूंकि दो एंगल्स एक साइड दो एंगल दो एक साइड दूसरे ट्राइंगल के congruent है, तो इट मीन्स कि ये एंगल साइड एंगल पोस्टुलेट होगा। एंगल साइड एंगल इज congruent टू एंगल साइड एंगल, यानी एंगल साइड एंगल इज congruent टू एंगल साइड एंगल, और इसको साबित करेंगे। तो गिवन में हमारे पास आ जाएगा कि एक ट्राइंगल ए बी सी और दूसरा ट्राइंगल डी ई एफ, इसके दरमियान एक करस्पॉन्डेंस है। तो इन ट्राइंगल ए बी सी करस्पॉन्डिंग टू ट्राइंगल डी ई एफ, एंगल बी इज congruent टू एंगल ई, ठीक है। बी सी साइड इज congruent टू ई एफ साइड, ये भी गिवन में है। और एंगल सी इज congruent टू एंगल एफ, ये भी गिवन में है कि एंगल सी और एंगल एफ भी congruent है। साबित क्या करना है कि ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल डी ई एफ जो है ये congruent है। कंस्ट्रक्शन की तरफ आते हैं। कंस्ट्रक्शन में इस तरह करते हैं कि सपोज ये जो ए बी साइड है ये डी ई साइड के congruent नहीं है, तो सपोज हम इस डी ई साइड पे कोई एक पॉइंट एम इस तरह से लेते हैं कि एम से ई का फासला और ए से बी का फासला एक जितना है, यानी एम ई और ए बी congruent होंगे। ये हम सपोज कर रहे हैं यहाँ पे। दैट इज सपोज ए बी इज नॉट congruent टू डी ई। फर्ज करें ए बी और डी ई congruent नहीं है, टेक अ पॉइंट एम ऑन डी ई, डी ई पे एक पॉइंट एम इस तरह से ले सच दैट कि ए बी इज congruent टू एम ई, कि आपका ये ए बी और एम ई congruent हो। ज्वाइन एम टू एफ, और फिर एम को आप एफ से ज्वाइन कर ताकि आपके पास एक ट्राइंगल एम ई एफ ये बन जाए, ठीक है। प्रूफ की तरफ आते हैं। प्रूफ में आपने लेफ्ट हैंड साइड पे स्टेटमेंट्स और राइट साइड पे आपने रीजंस बताने हैं। तो ट्राइंगल ए बी सी और डी ई एफ वही ट्राइंगल है और इसमें पॉइंट एम हमने लिया है। एम ई एफ हमारे पास एक और ट्राइंगल इसमें बन गया है। तो अब हम इन दो ट्राइंगल्स की करस्पॉन्डेंस लेते हैं, ए बी सी और एम ई एफ जो अभी ट्राइंगल बना है इन दोनों की करस्पॉन्डेंस लेते हैं। तो ए बी इज congruent टू एम ई, इसमें से ए बी साइड और एम ई साइड जो है ये congruent है, और ये इसलिए congruent है कि ये हमने कंस्ट्रक्शन की है अभी के एम जो है एक ऐसा पॉइंट है कि एम सी ई का फासला ए सी बी तक के फासले के बराबर है। तो ये हमने कंस्ट्रक्शन की है कि ए बी इज congruent टू एम ई, ठीक है। तो रीजन में आप कंस्ट्रक्शन लिखे और इसको इक्वेशन 1 का नाम भी दे, क्योंकि आगे इक्वेशन 1 2 3 मैं यूज़ करूँगा। बी सी इज congruent टू ई एफ, और बी सी जो है और ई एफ ये congruent है, और ये हमें गिवन में था कि मतलब मालूम था कि बी सी और ई एफ जो है ये congruent है। ये ऑलरेडी हमें स्टेटमेंट के गिवन में दिया गया था, तो इसलिए यहाँ पे आप गिवन लिखेंगे कि बी सी इज congruent टू ई एफ। इसी तरह एंगल बी इज congruent टू एंगल ई, ये भी गिवन में था। एंगल बी और एंगल ई जो है ये congruent, और ये ऑलरेडी हमें स्टेटमेंट के गिवन में दिया था। अच्छा, तो एक ट्राइंगल के दो साइड एक एंगल दूसरे ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग दो साइड और एक एंगल के congruent साबित हो चुके हैं, तो लिहाजा दोनों ट्राइंगल congruent होंगे। सो देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी इज congruent ट्राइंगल एम ई एफ, ठीक है, कि ए बी सी ट्राइंगल और एम ई एफ ट्राइंगल congruent है। और किस पोस्टुलेट के बेस पे? इसमें से दो साइड और एक एंगल दूसरे ट्राइंगल के दो साइड और एक एंगल के congruent है, तो इसको आप साइड साइड एंगल पोस्टुलेट भी कह सकते हो या साइड एंगल साइड पोस्टुलेट। लेकिन जब आप साइड एंगल साइड पोस्टुलेट देखेंगे तो आपका जो इक्वेशन 3 है इसको आप सेंटर में रखें और इस इक्वेशन 2 को फिर यहाँ पे कर दें, क्योंकि ए बी इज congruent टू एम ई एक साइड दूसरे साइड के बराबर, फिर एंगल, और फिर आखिर में ये सेकंड इक्वेशन लास्ट में करें तो फिर साइड एंगल साइड पोस्टुलेट ज़्यादा मुनासिब लगेगा। और इस तरह भी ठीक है। तो जब दोनों ट्राइंगल congruent है, तो जब दो ट्राइंगल congruent होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स और करस्पॉन्डिंग एंगल्स congruent होंगे। तो इन पर्टिकुलर यहाँ पे मैं इस बात का जिक्र करूँगा कि एंगल सी और एंगल एम एफ ई जो है ये congruent है, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ congruent ट्राइंगल है। एंगल सी आपको ये ए सी बी या एंगल सी आप दोनों इसको कह सकते हो। और यहाँ पे अब दो एंगल है, यहाँ पे एक है एम एफ ई और एक है डी एफ ई। तो यहाँ पे चूंकि दो एंगल है तो हम पर्टिकुलर जिस एंगल के साथ हमारा काम है हम वही ले रहे हैं, एंगल एम
एफ ई, क्योंकि अब इस ट्राइंगल एम एफ ई ट्राइंगल की मतलब यहाँ पे डिस्कशन हो रही है, तो एंगल एम एफ ई जो है ये कॉन्ग्रुएंट होगा एंगल सी के, ठीक है। तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है, क्योंकि दोनों ट्राइंगल अभी आपने कहा कि ये कॉन्ग्रुएंट है, जिस तरह यहाँ पे हमने जिक्र किया है। अच्छा, लेकिन आपको गिवन में पता था कि एंगल सी और एंगल डी ई एफ जो थे ये कॉन्ग्रुएंट थे। एंगल सी और ये पूरा एंगल, जब इसमें से एम पॉइंट को हमने नहीं लिया था, तो ये पूरा एंगल एफ और एंगल सी कॉन्ग्रुएंट था। तो यहाँ पे एंगल सी वही है, और ये जो एंगल एफ है ये उस वक्त एंगल डी एफ ई या एंगल एफ या एंगल ई एफ डी, ये दोनों आप कह सकते हो, ये उस वक्त कॉन्ग्रुएंट थे गिवन में, ठीक है। तो यहाँ पे वही जिक्र है कि एंगल सी और एंगल डी एफ ई, एंगल डी एफ ई ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है और ये गिवन में था। therefore एंगल डी एफ ई और एम एफ ई, यहाँ पे अब डी एफ ई और एम एफ ई ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। और ये दोनों कॉन्ग्रुएंट क्यों है? क्योंकि एंगल सी जो है वो एम एफ ई एंगल की भी कॉन्ग्रुएंट है, और एंगल सी जो है वो डी एफ ई एंगल की भी कॉन्ग्रुएंट है। तो एंगल सी इसकी भी कॉन्ग्रुएंट है, एंगल सी इस दूसरे एंगल की भी कॉन्ग्रुएंट है, तो लिहाजा ये दोनों एंगल भी आपस में कॉन्ग्रुएंट है। लिहाजा एंगल डी एफ ई और एंगल एम एफ ई ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, इसलिए कि ये दोनों जो है ये एंगल सी के कॉन्ग्रुएंट है, बोथ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी, ठीक है। अब आप कह रहे हो कि एंगल डी एफ ई और एंगल एम एफ ई दोनों कॉन्ग्रुएंट है। एंगल डी एफ ई और एंगल एम एफ ई ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो ये कब कॉन्ग्रुएंट होंगे? वैसे तो अगर एम और डी दो अलग अलग पॉइंट है तो फिर पॉसिबल ही नहीं है कि ये दोनों एंगल बराबर हो, और ये दोनों एंगल तब बराबर होंगे कि जब आपका एम और डी पॉइंट सेम हो। तो यहाँ पे आप बता दें कि दिस इज पॉसिबल ओनली एफ डी एंड एम आर द सेम पॉइंट्स। जब डी और एम आपके सेम पॉइंट होंगे तो तभी जाके आपका एंगल डी एफ ई और एंगल एम एफ ई ये बराबर होंगे, ठीक है। तो दिस इज पॉसिबल ओनली एफ डी एंड एम आर द सेम पॉइंट्स एंड एम ई इज कॉन्ग्रुएंट टू डी ई। तो उस हालत में फिर आपका ये जो एम ई लाइन सेगमेंट है और डी ई लाइन सेगमेंट है ये बराबर होगा। मीन्स टू से कि एम और डी जब सेम पॉइंट होंगे तो ई से एम का फासला और ई से डी का फासला फिर एक जितना होगा। सो एम ई इज कॉन्ग्रुएंट टू डी ई, ये एम ई और डी ई पर बराबर होंगे। सो ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू डी ई, लिहाजा ए बी जो है ये डी ई के कॉन्ग्रुएंट है। और क्यों कॉन्ग्रुएंट है? इसलिए कि ए बी और एम ई आप कह रहे हो कि ये कॉन्ग्रुएंट है। जब ए बी और एम ई कॉन्ग्रुएंट है, ए बी और एम ई, और ये कब किया था हमने ये काम? ये कंस्ट्रक्शन में किया था कि ए बी और एम ई हमारे कॉन्ग्रुएंट है, तो ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एम ई कंस्ट्रक्शन में आप बता दे। लेकिन अभी आपने साबित कर दिया है कि एम ई और डी ई कॉन्ग्रुएंट है, कि एम ई और डी ई कॉन्ग्रुएंट है। ये आपने यहाँ पे एम ई कॉन्ग्रुएंट टू डी ई का जिक्र किया है, ये ऑलरेडी साबित कर चुके हैं। तो लिहाजा ए बी और डी ई जो है ये कॉन्ग्रुएंट होंगे, इसको इक्वेशन 4 का नाम दे, ठीक है। यानी ए बी जो है वो डी ई के, ए बी जो है वो डी ई के कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि एम ई ए बी के कॉन्ग्रुएंट है ये कंस्ट्रक्शन में, और डी ई एम ई के कॉन्ग्रुएंट साबित करने में हम कामयाब हो गए हैं। तो ए बी और डी ई जो है ये भी कॉन्ग्रुएंट होंगे, इसको इक्वेशन 4 का नाम दे। Thus from 2, 3 and 4 we have 2 में आपने क्या कहा है कि BC और EF कॉन्ग्रुएंट है, BC और EF कॉन्ग्रुएंट है एक। फिर 3 में आपने क्या कहा है कि एंगल B और एंगल E कॉन्ग्रुएंट है, एंगल B और एंगल E कॉन्ग्रुएंट है। और 4 में आपने क्या कहा है? 4 में आपने ये कहा है कि AB और DE कॉन्ग्रुएंट है, AB और DE कॉन्ग्रुएंट है। लिहाजा ABC ट्राइंगल और DEF ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, जो कि मैंने कहा था कि अगर एक ट्राइंगल के दो साइड और एक एंगल दूसरे ट्राइंगल के दो साइड और एक एंगल के कॉन्ग्रुएंट आ जाए तो फिर दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो ये साइड एंगल साइड पोस्टुलेट को फॉलो करता है, दैट इज साइड एंगल साइड इज कॉन्ग्रुएंट साइड एंगल साइड। क्योंकि आप यहाँ पे 2, 3 और 4 के बारे में बता रहे हो, 2 में साइड है, 3 में एंगल है और 4 में फिर साइड है, तो साइड एंगल साइड पोस्टुलेट को ये फॉलो कर रहा है। तो इसके साथ हम ये साबित कर चुके हैं कि ABC ट्राइंगल और DEF ट्राइंगल है जो है वो कॉन्ग्रुएंट है। गिवन में हमारे पास एंगल साइड एंगल पोस्टुलेट था, और अब इसका प्रूफ हमने साइड एंगल साइड पोस्टुलेट से निकाला है। तो लिहाजा ये दोनों आपके अगर आगे काम आएंगे तो आपको पता हो कि ये दोनों पोस्टुलेट वैलिड है, यानी साइड एंगल साइड और एंगल साइड एंगल, ठीक है। इसी के साथ आज का ये थ्योरम कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह नया थ्योरम कल करेंगे, उस वक्त तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।